स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणियां। तो प्रश्नावली नंबर 4 तक हो चुकी थी और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। शॉर्ट में आप इसको एपी भी कह सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई समांतर श्रेणियां होती क्या है आपकी। तो समांतर श्रेणी का मतलब है कि जैसे कोई आपको एक श्रेणी दे रखी है, 2 है, 4, 6, 8 ऐसे चलती रहेगी। तो इसका मतलब है कि पहला जो पद दे रखा है उसके बाद एक निश्चित अंतर से दूसरा पद आएगा, उसी निश्चित अंतर से तीसरा पद आएगा, उसी सेम डिफरेंस से चौथा पद आएगा और ऐसे ये आगे तक चलती रहेगी। तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है। और जो इसका ये पहला पद आता है ना, ये तो हो गया इसका प्रथम पद यानी कि ए से इसको प्रदर्शित करते हैं कि ये जो है इसका प्रथम पद यानी कि ए हो गया। और जो इन दोनों पदों के बीच में अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसे हम कहते हैं सर्व अंतर यानी कि डी। उसको आप डी से प्रदर्शित करोगे कि हाँ सर्व अंतर है, इसका मतलब है कि उसको डी लिखा जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे करते करते अनंत पदों तक ये आगे चलती रहती है। ठीक है। तो ये होती है एक समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का जो ये सर्वांतर होता है ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और इसका शून्य भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी ये हो सकता है। ठीक है ना। और समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो देखो। तो पहला पद तो ये हो गया, फिर इसमें आपने क्या जोड़ा या क्या घटाया कि दूसरा पद आ गया, तो डी को जोड़ा आपने तो ए हो गया और दूसरा पद आ गया ए प्लस डी। तो ए के अंदर ए यानी 2 के अंदर आपने डी, तो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 का डिफरेंस है, 2 में 2 जोड़ने पर 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार ये डी जो आता है वो इस पहले पद में जोड़ने पर आपको दूसरा पद मिल जाएगा, यानी कि a प्लस डी। इसी प्रकार आप कह सकते हैं a प्लस 2d, इसी प्रकार आप कह सकते हैं a प्लस 3d और ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट जो पद मिलेगा a प्लस n माइनस 1d मिलने वाला है। यानी कि देखो पहला पद है, दूसरा पद है तो यहाँ पे 1d है, तीसरा पद है तो यहाँ पे 2d, यानी कि जो पद है उससे 1 कम। तो पद n मान लो, n से 1 कम, d से गुणा कर दो और प्रथम पद में जोड़ दो, आपका आखिरी पद आ जाएगा। तो इस प्रकार ये है आपके समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो ये आप सबको ध्यान होना चाहिए। और इससे आप प्रश्नावली नंबर 5.1 इसी पे बेस है पूरी व्यापक पद के ऊपर। कभी बोलेंगे कि प्रथम पद याद करो, कभी बोलेंगे कि हाँ समांतर श्रेणी पूरी याद करो, और उसमें आपको प्रथम पद और डी दे रखा होगा तो आप आराम से याद कर लोगे। और कभी आपको पूछेंगे कि हाँ सर्वांतर याद करो, तो पहली प्रश्नावली 5.1 के अंदर आपके इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली नंबर 5.1 के। हाँ तो भाई प्रश्नावली नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 आपको दिया हुआ। देखो कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखा हुआ है और लेकिन आपको नीचे एक क्लिप फोटो लगा रखा है क्वेश्चन का, उसमें देख लेना। ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किराया आपके लगने वाला है 8 रुपए, यानी कि पहला पद आपको दे दिया 15 रुपए। उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त जो किराया है वो पहले किलोमीटर पे जुड़ेगा, तो कितना जुड़ने वाला है 8 रुपए अतिरिक्त, यानी कि आपने 1 किलोमीटर यात्रा की तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। फिर मान लो आपने 2 किलोमीटर जाने का विचार किया तो इस पे अतिरिक्त आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि वही समांतर श्रेणी वाला ही मामला है कि डी जो आएगा वो 8 आ जाएगा और ए जो आपका रहने वाला है वो 15 रहने वाला है। तो चलो फिर इसको बना दो। व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d करते करते a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें a का मान आपको दे रखा है 15 और d का मान आपको दे रखा है 8, यानी कि भाई a बराबर 15 और d बराबर दे रखा है 8। तो इसमें आप समांतर श्रेणी बना सकते हो। तो पहला पद आ जाएगा 15, दूसरा आ जाएगा 15 प्लस 8, तीसरा आ जाएगा 15 प्लस 2 गुणा 8
ऐसे करते करते आप इसको पूरा बना सकते हो। तो प्रथम पद तो हो गया आपका 15 और दूसरा हो गया 15 प्लस 8 कितने हो गए 23, और तीसरा हो गया 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31। तो ये ऐसे ऐसे आपकी चलती रहने वाली है। तो ये आपके आ जाएगी भाई अभिष्ट समांतर श्रेणी 15, 23 और 31। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अंदर ही आपको या तो ए दे रखा होगा और डी दे रखा होगा या फिर एन दे रखा होगा, कुछ ऐसी चीज दे रखी होगी जिससे आप आराम से व्यापक समीकरण में मान रख के एक समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, 2 का पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, जिसमें आपको ए का मान दे रखा है 10 और डी का मान दे रखा है 10, और आपको पूछा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखो, यानी कि जो समांतर श्रेणी के जो प्रथम के 4 पद है वो आपसे पूछा गया है, और आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है, यानी कि प्रथम पद दे रखा है और जो समांतर होता है वो आपको दे रखा है। तो आराम से याद कर सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। इसमें ए का मान रखो, डी का मान रखो और प्रथम 4 पद आराम से आप निकाल सकते हो। तो बताओ भाई इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये हो गए इसके 4 पद। तो इसमें ए और डी के मान पुट कर दो, आपको मिल जाएंगे प्रथम के 4 पद। तो ए का मान 10, तो ये लो पहला पद तो आ ही गया, और दूसरे में ए प्लस डी है तो ए का मान 10 हो गया, डी का मान भी 10 हो गया, ये हो गया दूसरा पद। फिर ए का मान 10 प्लस 2 गुणा डी का मान 10, ये लो तीसरा पद। फिर आप क्या रखा है, ए का मान 10 प्लस 3 गुणा डी का मान 10, ये लो भाई चौथा पद। तो 10 के जगह आ गया 10 और 10 प्लस 10 हो गया 20, और 20 प्लस 10 कितने हो गए 30, और 30 प्लस 10 हो गया आपके 40। तो ये आ गया भाई आपके अभिष्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस प्रकार आप आराम से ए और डी दे रखा हो तो आप समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर दूसरा आपको दे रखा है, जिसमें a बराबर 4 और d बराबर दे रखा है -3, और आपको पूछा है कि इसमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो इसमें आपको बस व्यापक रूप ध्यान होना चाहिए। व्यापक रूप अगर आपको पता है तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए और डी का मान रख दो और आपके समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो ए का मान 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 गुणा में -3, 4 प्लस 3 -3। चलो इनको कर दो सरल। तो 4 का हो गया 4, माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 और 4 माइनस प्लस माइनस और 2 गुणा 6, 6 हो जाएगा भाई, और 4 माइनस प्लस हो गया माइनस और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई, ये लिखो 9। अब इनको कर दो 4 के 4 और 4 में से माइनस के 3 गए तो 1, और 4 में से माइनस का 6 गया तो माइनस का 2, और 4 में से माइनस के 9 गए तो माइनस के 5 आ जाएगा। ये आपकी आने वाली है अभिष्ट समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार आप व्यापक रूप के अंदर जो मान दे रखे हैं उसको पुट करो और आराम से आपके समांतर श्रेणी मिल जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर के अंदर मिलेगा पेपर में, श्योर है, लिख के ले लो आप। ठीक है ना। इसमें ए और डी दे रखा होगा और आपको पूछेगा कि इसमें समांतर श्रेणी क्या होने वाली है। और अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 की ओर। इसमें ए दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2। तो इसका भी आपको पता ही है व्यापक रूप, एक ही इनमें तो कीवर्ड है, आपको व्यापक रूप ध्यान है तो आप सब कुछ कर लोगे। a प्लस 2d, a प्लस 3d, a का मान रखते जाओ, d का मान रखते जाओ। -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 गुणा 1/2, -1 प्लस 3 गुणा 1/2।
तो इसमें -1 का -1 और -1 में से प्लस का आप 1/2 घटाओगे तो पीछे क्या मिलने वाला है आपको? और ये तो है -1 और ये है प्लस का 1/2। तो इसमें लसे में लोगे तो 2 इससे गुणा होगा तो -2 प्लस का 1 और 1/2, तो माइनस का 1/2 मिलने वाला है, माइनस का 1/2। इसके बाद आते हैं तो माइनस का 1 प्लस 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पीछे 1 बचा, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 0। ये लो भाई। फिर आता है अभी -1 और ये आता है 3/2। तो इसमें आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हो, इस माइनस का 1 है प्लस 3/2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब आप 1 मान लो, 1 तो होता है सबके नीचे। तो इसमें आप लसे पे लोगे तो आप क्या आ जाएगा? 2 और 1 का भाग 2 में गया 2 बार, वो 2 ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा तो -2 हो जाएगा, ये लो। और इस 2 का भाग गया 2 में 1 बार, वो 1 ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेगा तो आपको मिलेगा 3। तो माइनस का 2 प्लस का 3 क्या मिलने वाला है? प्लस का 1/2 मिलने वाला है, तो वो आप यहाँ लिख दो प्लस का 1/2। ये आपकी आ जाएगी भाई समांतर श्रेणी, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 ये आपको खुद को करने हैं होमवर्क के लिए, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 आपको दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको कुछ समांतर श्रेणियां दे रखी है और आपको पूछा है कि इसमें प्रथम पद क्या होगा और इसका सर्व अंतर यानी कि डी क्या होने वाला है, यानी कि आपको ए और डी ज्ञात करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए और डी दे रखा था और आपको पूछा कि समांतर श्रेणी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और पूछा है कि ए और डी क्या होंगे, ये पता लगाओ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है a, a प्लस d, a प्लस 2d इस प्रकार आगे बढ़ता है, वो तो आपको पता है। तो इसमें जो प्रथम पद हो गया वो तो हो गया a और सर्वांतर जो हो गया वो हो गया आपके d। तो देखो भाई, d ज्ञात करने का तरीका क्या है कि जो दूसरा पद है इसमें से आप प्रथम पद निकाल लो तो आपके d आ जाएगा, क्योंकि ये है a प्लस d और ये है a, तो मैं a प्लस डी में से a को माइनस करूंगा, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करूंगा तो a से a कट हो जाएगा, क्या मिलेगा? d मिल गया मुझे। इसी प्रकार तीसरे पद में से अगर आप दूसरा पद निकाल लोगे तो भी आपको d मिलेगा, चौथे पद में से तीसरा पद निकालोगे तो भी आपको d मिलेगा, क्योंकि इन सभी पदों का जो अंतर है वो समान है और वो अंतर ही आपके d है, सर्व अंतर, ठीक है ना। तो d ज्ञात करने का मतलब है कि दूसरे पद में से पहला पद निकालो या तीसरे पद में से दूसरा पद निकालो या चौथे पद में से तीसरा पद निकालो, इस प्रकार आप इसमें d ज्ञात कर सकते हो। यानी कि d बराबर आप ये लिख सकते हो कि दूसरे पद में से पहला पद निकालो या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद निकालो या फिर चौथे पद में से तीसरा पद निकालो, यानी कि बाद वाले पद में से उसके जो पहले वाला पद है वो निकाल लो, आपको d मिल जाएगा, क्योंकि सभी पदों का जो अंतर है वो समान ही है और अंतर जो है वही सर्व अंतर है। तो इसमें आपको वही पूछा a और d। तो देखो भाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, सर्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसमें a का तो कोई झंझट है नहीं, जो पहला पद है वही a है, तो पहला पद आपको दे रखा है 3, यानी कि a तो आपको सीधे सीधे मिल गया भाई, ये लो 3, ठीक है। प्रथम पद आ गया आपके 3 और दूसरा पद जो है यानी कि ये हो गया a1 और दूसरा पद a2 क्या दे रखा है? तो 1 दे रखा है। a3 क्या दे रखा है? यानी कि तीसरा पद क्या दिया हुआ है? तो माइनस का 1 दिया हुआ है। चौथा पद क्या दिया हुआ है? तो आपके माइनस का 3 दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है d, क्योंकि a का मान तो पहला पद जो है वो तो आ गया 3। अब d ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद निकाल लो या फिर तीसरे में से दूसरा निकाल लो या फिर चौथे में से तीसरा निकाल लो, यानी कि बाद वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाओगे, चाहे वो आप जैसे अगर मान लो 100 पद है तो 100 वाले पद में से 99 वाला पद घटा दोगे तो भी d का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो d है बराबर दूसरा पद दे रखा है 1, पहला पद दे रखा है 3, यानी कि 1 में से 3 को घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2,
यानी कि प्रथम पद ए जो आया वो तो आ गया 3 और डी जो आया वो आपके आ गया -2। तो इस प्रकार अगर आपको समांतर श्रेणी दे रखी है तो आप ए और डी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, और ए और डी का मान दे रखा है तो आप एक समांतर श्रेणी भी ज्ञात कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, समांतर श्रेणी का व्यापक रो a, a + b, a + 2d, a + 3d डैश डैश डैश। और अब आ जाओ पॉइंट नंबर तीसरा आपको दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें आपको क्या करना है, वही सिस्टम है। पहला पद क्या दे रखा है 1/3, दूसरा पद क्या दे रखा है तो 5/3, तीसरा पद क्या दे रखा है तो 9/3 और चौथा पद क्या दे रखा है तो 13/3। आपको ज्ञात क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। और डी का मान आपको पता ही है कैसे आता है, दूसरे पद में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, या फिर चौथे में से तीसरा घटाओ। यानी कि बाद वाले पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद घटाओगे तो आपको डी का मान मिल जाएगा। और डी क्या है भाई, सार्वय अंतर, यानी कि श्रेणी का जो अंतर आएगा वही आपके डी है। ए का मान तो आपको पता ही है कि 1/3 आ चुका है, और डी का मान ज्ञात करने के लिए यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद आपको दे रखा है 5/3 - 1/3। अब इनका लसे पे लोगे तो 3 आएगा, तो लसे पे आ गया 3 का भाग 3 में गया एक बार, वो एक ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा तो 5 × 1 5 हो जाएगा। माइनस का माइनस, 3 का भाग 3 में गया एक बार, वो एक ऊपर वाले 1 से गुणा करेगा तो 1, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4/3। अर्थात आपको डी का मान मिल गया भाई 4/3, ए का मान मिल गया आपको 1/3। तो ये है भाई आपके समांतर श्रेणी में डी और ए का मान। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 आपको खुद को करना है, और आंसर जो है वो कमेंट में लिख के देना है। ठीक है, फिर आज क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।